अति पूजा, मोसम आज धन नहीं दूजा। विश्वामित्र जी ने कहा भगवान को लेने आया था, ये तो सम्मान मिल रहा है अयोध्या में। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे भगवान चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। दशरथ भगवान कहाँ है? दशरथ जी ने कहा राजा से तो सम्मान ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलता है। क्यों भाई? और ये बड़ी बात है, राजा सम्मान लेता है लेकिन सम्मान दे रहा है, तो ये तो बड़ी बात है। क्योंकि अयोध्या का राजा है और लंका का राजा होता तो जेल में डाल देता। क्यों भाई? जेल में डाल देता कि नहीं डाल देता? वो लंका का राजा यही तो कर रहा था, महात्माओं को या तो खा जाता था या जेल में डाल देता था, यही करता था वो। लेकिन ये अयोध्या का राजा है, इसलिए ये साधु संतों का सम्मान करना जानता है। क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु से ये वंश चला है, तभी से साधु संतों का सम्मान होता आया है। इसलिए आप पधारे, ये राजा भगवान नहीं देता है, ये राजा केवल सम्मान दे सकता है संतों को। तो भगवान मिला है तुझे तो नहीं, मेरे प्रयास से कहां मिला है, फिर गुरुदेव के प्रयास से मिला है। अगर भगवान सम्मान चाहिए तो राजा देगा, और भगवान चाहिए तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज देंगे, वही दे सकते हैं, उनके बिना भगवान मिल नहीं सकता है। अच्छा, सही बात है कि नहीं? बिना गुरु के भगवान मिलता है क्या? बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है, ये शाश्वत सत्य है। चाहे जितना प्रयास करना, चाहे जितना जप तप करना, गुरु की कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि भगवान नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे भी भगवान अगर मिला है तो गुरु की कृपा से मिला है। बोलो, गुरु की कृपा से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ का आचार्य बनाया, और जिस समय आवाहन किया तो भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए हविष्यान्न लेके। बोले इस हविष्यान्न को, खीर को खिला दो, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा महाराज भगवान को मैं नहीं दे सकता हूं, मैं सम्मान दे सकता हूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव कह दें तो हम दे दें, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो कह दें तो हम दे दें। अच्छा, सुमंत जी ने कहा कि महाराज आप देने की बात कह चुके हैं, गुरुदेव कह दें तो दे दें, तो गुरु जी कह देंगे तो आप दे देंगे क्या? राम जी से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि राम के बिना रह नहीं सकते, और आपने कह दिया कि गुरुदेव कह दें तो हम दे दें, तो आप दे देंगे क्या? दशरथ जी ने कहा गुरु जी कहेंगे ही नहीं। अब ये प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में बात हो रही है। प्रधानमंत्री कौन है? सुमंत जी। राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बोलो। दशरथ जी महाराज। बोलो भाई, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, प्रधानमंत्री कौन है? सुमंत जी महाराज। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम के बिना आप रह नहीं सकते, और आपने कह दिया है, और गुरुजी अगर कह देंगे तो आप राम को दे देंगे, आप तो रह ही नहीं सकते राम के बिना। दशरथ जी ने कहा प्रधानमंत्री जी, गुरुजी कह ही नहीं सकते कि राम को दे दो। क्यों? बोले यही बाबा है, गुरुजी के सारे बेटे भस्म कर दिए। इसी बाबा ने गुरुजी के सारे, इतना क्रोध आया कि क्रोधाग्नि में भस्म कर दिए। अब गुरुजी कहेंगे? बोलो भाई, ये दशरथ जी का सोच है, राजा का सोच है। लेकिन महात्मा प्रतिशोध में नहीं जीता है। समझ गए हो कि नहीं? संत जो होता है वो प्रतिशोध में नहीं जीता है कभी। क्योंकि वशिष्ठ जी से नारद जी ने पूछा कि आप विश्वामित्र जी को भस्म कर दो,
क्योंकि आपके बेटों को भस्म कर दिया है विश्वामित्र जी ने, आप भी तपस्वी हो, आप विश्वामित्र जी को भस्म कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, पुत्रों का मृत्यु योग था इसलिए मृत्यु आ गई, वो चले गए। क्यों भाई, इसमें दोषी विश्वामित्र जी को ठहराया जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, श्रवण कुमार का मृत्यु योग था, क्या दशरथ जी को दोषी ठहराओगे? दशरथ जी ने तो पश्चाताप किया है कि धोखे से हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं प्राण वापस नहीं ला सकता हूं। जानबूझ करके तो नहीं मारा था श्रवण कुमार को, जल्दी बोलो, दशरथ जी ने धोखे से ही हुआ कि नहीं? इसका मतलब है कि श्रवण कुमार का मृत्यु योग था। अयोध्या सरजू के तट पर ही श्रवण कुमार की मृत्यु का योग था कि यही मृत्यु होगी। कहां होगी? अयोध्या में। कहां? सरजू के तट पर। निमित्त कौन बन गए हैं, जल्दी बोलो? दशरथ जी। दोष दशरथ जी को लग गया। इसलिए संत कभी प्रतिशोध की अग्नि में नहीं झुलसता है, प्रतिशोध कभी प्रभावित नहीं करता है साधु को। असली साधु हैं वशिष्ठ जी, और साधुओं में तो थोड़ी थोड़ी कमी भी है, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज में तो कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। जितने प्रकार के विकार हैं, बोलो समग्र विकारों से दूर अगर महात्माओं में देखा जाए तो वो कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज के यजन से, हवन से, भजन से ब्रह्म अगर ब्रह्मांड में आया है तो अयोध्या की भूमि पर आया है। बोलो आया है कि नहीं? ये वशिष्ठ जी के यजन और भजन का प्रभाव, ये वशिष्ठ जैसे महापुरुष के भजन का प्रभाव है। ऐसी बात नहीं है, ये मत कहना कि ये राजा का प्रभाव है, दशरथ का प्रभाव है। और दशरथ जी का प्रभाव होता तो वशिष्ठ जी के पास गए क्यों थे? और गए तो उन्होंने कह दिया आप चिंता मत करो, धराऊं धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयारी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोलो प्रभाव दशरथ जी का है कि प्रभाव वशिष्ठ जी का है? वशिष्ठ जी का है। तो आज दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं दे सकता हूं, मेरे अधिकार में जो जो है वो सब दे सकता हूं। अच्छा क्या है तुम्हारे अधिकार में? दशरथ जी ने कहा मांगहूं भूमि धेनु धन को सा, और सर्वस आज देहु सहरोसा। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिख इक माही। लेकिन सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। भूमि ले लो, संपत्ति ले लो, 1.25 करोड़ गौएं हैं, पूरी गौशाला ले लो, पूरा खजाना भरा पड़ा है। कुबेर इंद्र सभी लज्जित हो जाते हैं अयोध्या के खजाने से, वो खजाना ले लो, प्राण ले लो, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राजा सम्मान दे सकता है, खजाना दे सकता है, जो भी है प्राण तक दे सकता है, लेकिन भगवान तो केवल गुरुदेव भगवान दे सकते हैं, संसार में और कोई नहीं दे सकता है। बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आवश्यकता तो भगवान को भी पड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, बुलाओ अपने गुरु को। सुमंत जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा दे दोगे? गुरुजी कहेंगे तो? कहे गुरुजी कहेंगे ही नहीं। क्यों?
इसलिए नहीं कहेंगे कि गुरुदेव के पुत्रों को भस्म कर दिया, साधु तो वही है, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी महाराज आए, और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को देखा, तो जो आसन वशिष्ठ जी महाराज का था बैठने वाला वहां नहीं गए, जहां विश्वामित्र जी महाराज बैठे थे वशिष्ठ जी उसी दिशा की ओर मुड़ गए। और जैसे ही विश्वामित्र जी की ओर गए तो विश्वामित्र जी खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। संत मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं, खड़े होकर के वशिष्ठ जी का अभिवादन करने लगे। लंबी लंबी भुजाएं हैं वशिष्ठ जी महाराज की। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को भुजाओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हुआ, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, सुमंत कन्फर्म है, अब गए राम। अब राम अयोध्या में रहने वाले नहीं हैं, अब तो कन्फर्म हो गया है कि राम गए, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्यों? कल्पना से परे। ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि ये दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा, लेकिन आज दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। कैसा भाव भरा मिलन हो रहा है, बोलो ईमानदारी से। मैं कहता हूं वशिष्ठ और विश्वामित्र का भाव भरा मिलन जिस दिन हुआ, उसी दिन आर्यावर्त की हर समस्या का समाधान हो गया। आज वर्तमान में यदि संतों का आपस में भाव भरा मिलन हो जाए तो राष्ट्र की हर समस्या का समाधान सूर्योदय के पहले हो जाएगा। प्यारे, सूर्योदय नहीं हो पाएगा, राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो जाएगा।